हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। माता पार्वती और भगवान शिव जी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि 2023 में आपका जो भी अधूरा काम रह गया है वह जल्द से जल्द 2024 में पूरा हो। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का जो लेसन लिए हैं निन्मी असाइनमेंट से वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक नया चैप्टर है जिसका नाम है इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन और हिंदी में इसे प्रदीप्ति कहते हैं। तो प्रदीप्ति आप जानते ही होंगे, हमारे घर में, आपके घर में, सभी के घर में रोशनी की सख्त ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो एक चैप्टर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका है इल्यूमिनेशन। तो उसके बारे में जितने भी निम्न असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया गया है उसका हम आज प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए। ठीक है, तभी सब क्वेश्चन डिस्कशन समझ में आएगा। तो क्वेश्चन 140 है। इससे पहले 139 तक हम अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके या प्लेलिस्ट में जाके ITI इलेक्ट्रीशियन रिवीजन बैच नाम से 2024 नाम से सीरीज है, उसमें जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इल्यूमिनेशन बात करें, इल्यूमिनेशन होता क्या है, यानी प्रदीप्ति होता क्या है। तो जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है, कोई भी सतह है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वह प्रदीप्त हो जाता है। तो आप इसलिए बात है कि कोई भी जब लाइट क्या होता है किसी सरफेस पे पड़ता है तो वह प्रदीप्त हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो प्रति वर्ग में प्राप्त होने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स को प्रदीप्ति कहते हैं। जितना वर्ग में हमें प्रदीप्ति या जो प्राप्त होने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स है उसी को हम प्रदीप्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करें प्रदीप्ति का जो सिंबल होता है वह कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक की बात करें तो बहुत फेमस मात्रक है, लक्स होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, लक्स होता है। और एक मात्रक होता है वह ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो दोनों मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनस का मात्रक लक्स भी होता है और ल्यूमिनस का मात्रक ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, इल्यूमिनेशन का तो याद रखेंगे। क्वेश्चन पहला है हमारा 140 नंबर। SI यूनिट पूछा किसका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो दोस्तों जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो SI मात्रक होता है क्या होता है, लक्स होता है। तो लक्स अभी बताएं किसका होता है, इल्यूमिनेशन का होता है। ठीक है, उसके बाद ल्यूमेन है, तो ल्यूमेन भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का होता है, यानी ल्यूमिनस फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। ठीक है, यह भी नहीं है। तीसरा कैंडेला। ठीक है दोस्तों, जो कैंडेला होता है वह मात्रक किसका होता है, वह ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है, कैंडेला होता है। एक और इसका मात्रक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, कैंडेला होता है, या फिर ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होता है। ठीक है, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होता है। तो कैंडेला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक, या फिर यह न देकर ल्यूमेन पर स्टेरेडियन दे दे तो यह भी आपका आंसर हो जाता है। यानी यूनिट यह भी होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का 2 यूनिट होता है, एक कैंडेला होता है और एक ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होता है। इन दोनों को याद रखेंगे। और यहाँ पे जो स्टेरेडियन दिया है, तो स्टेरेडियन जो होता है किसका मात्रक होता है, सॉलिड एंगल का होता है। सॉलिड एंगल का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में आप जरूर याद रखेंगे। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ITI के एग्ज़ाम में यही सब यूनिट बार बार पूछता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा। अगला प्रश्न है तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है।
दोस्तों जो व्हाट इज द वर्किंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प, जो फिलामेंट लैम्प होता है उसका कार्यकारी तापमान कितना होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1800, 2000, 2300। तो राइट आंसर जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2300 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्यकारी तापमान होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? दोस्तों जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होता है? जो ट्यूब लाइट होता है उसी के बारे में पूछ रहा है। जो ट्यूब लाइट में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड से, फास्फर पाउडर से, फ्लोरोसेंट पाउडर से, या बेरियम एंड स्ट्रोमियम ऑक्साइड से। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो बेरियम और स्ट्रोमियम ऑक्साइड होता है उससे इलेक्ट्रोड को लेपित किया जाता है, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यम्बी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित होते हैं? तो यम्बी प्रकार के जो उच्च दाब पारा वाष्प लैंप होते हैं किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? वर्टिकल में, ठीक है, किस में होते हैं दोस्तों? वर्टिकल में होते हैं, या झुका हुआ होता है, या हॉरिजेंटल होते हैं, या एनी पोजीशन, कोई पोजीशन में होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप होते हैं वह किसी भी स्थिति में संचालित किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? दोस्तों उच्च दाब यानी हाई प्रेशर जो सोडियम वाष्प लैंप होता है उसमें लीक ट्रांसफार्मर का वर्क क्या है? पहला है स्टार्टिंग धारा को घटाना, दूसरा कार्यकारी वोल्टेज को घटाना, तीसरा है कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाना, चौथा है प्रारंभ में उच्च वोल्टेज देना। तो जो लीक ट्रांसफार्मर होता है तो उसका मेनली कार्य क्या होता है? आपका प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो लीक ट्रांसफार्मर होता है उसका मेनली कार्य प्रारंभ में उच्च वोल्टेज देना होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न अगला है, औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है संधारित्र को आपूर्ति के समांतर में संयोजित करना, दूसरा संधारित्र को आपूर्ति के श्रेणी में संयोजित करना, तीसरा है संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में संयोजित करना। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कैपेसिटर होता है संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करना होता है, ठीक है। स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को जो कम किया जाता है उसका कारण कैसे कम किया जाता है? संधारित्र को एक ट्यूब के श्रेणी में संयोजित करने से। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है? यानी जो फ्लैशर है इसका वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में, जो ये पंक्ति दिया है प्रत्येक पंक्ति में 100 मिली एम्पियर है, तो कितना वहन क्षमता है? 50 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 300 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में एक में 100 मिली एम्पियर है, दूसरा में भी 100 मिली एम्पियर होगा, तीसरा में भी 100 मिली एम्पियर होगा। तो टोटल कितना सीमा हो सकता है? 300 मिली एम्पियर। क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है? करंट का मान अलग अलग होता है ना, वोल्टेज का मान समान होता है। तो सभी सर्किट का मिला के करंट बियर कितना हो जाएगा? 300 मिली एम्पियर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन अगला है, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है, यानी विच टर्म रिफर दैट द फ्लो ऑफ लाइट इनटू ए प्लेन सरफेस। ल्यूमेन करता है, इल्यूमिनेशन करता है, ल्यूमिनस फ्लक्स करता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो प्लेन सरफेस होता है उस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है, तो आपका इल्यूमिनेशन करता है। इल्यूमिनेशन का मात्रक अभी बताएं क्या होता है। पहला तो आपका क्या होता है, सब लक्स होता है, ठीक है, या दूसरा ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों इसका एक बड़ा मात्रक होता है, उसको हम फोट कहते हैं, ठीक है, फोट कहते हैं। तो एक फोट बराबर 10⁴ ल्यूमेन होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, एक फोट बराबर 10⁴ ल्यूमेन होता है, ठीक है। तो समतल सरफेस के लिए ल्यूमेन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, उच्च दाब या उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जो चिंगारी होने का उद्देश्य मेनली क्या हो जाएगा, पहला आरंभिक धारा को घटाना, दूसरा चल रहे वोल्टेज को बढ़ाना, तीसरा है चल रहे करंट को घटाना, चौथा है शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। कौन, जो उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप है, चिंगारी देने वाले का उद्देश्य होता है, क्या होता है उद्देश्य, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त होता है, यानी विच टाइप ऑफ लाइट फिटिंग डिजाइन हैज फ्री फ्रॉम ग्लेयर। तो कौन सा होता है, सेमी डायरेक्ट टाइप, सेमी इनडायरेक्ट टाइप, तीसरा डायरेक्ट लाइटनिंग टाइप, चौथा है इनडायरेक्ट लाइटनिंग टाइप। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सेमी इनडायरेक्ट लाइट होती है, यानी अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश का जो व्यवस्था होता है, उसको फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों बात करें हम जो चकाचौंध होता है, मतलब ग्लेयर होता है, या फिर डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है प्रकाश व्यवस्था। तो दोस्तों जो डायरेक्ट लाइटनिंग टाइप होता है, यानी प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होता है, यह क्या होता है, जैसे देखिए ये प्रकाश हुआ तो इसका जो 90% भाग है वह जमीन पे यानी कार्यस्थल पे आएगा, बाकी 10% जो है ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऊपर चला जाता है। तो उसे हम डायरेक्ट लाइटनिंग टाइप कहते हैं। उसमें क्या होता है, 90% जो प्रकाश होता है डायरेक्ट कार्यस्थल पर पड़ता है, ठीक है, और 10% ऊपर चला जाता है, इधर उधर चला जाता है, ठीक है। तो उसे हम डायरेक्ट लाइटनिंग टाइप कहते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट लाइटनिंग टाइप। तो दोस्तों जो इनडायरेक्ट लाइटनिंग टाइप होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट जो लाइटनिंग सिस्टम होता है उस पर क्या होता है, प्रकाश 90% भाग जो है ऊपर चला जाता है, यानी प्रकाश के ऊपर चला, ये जो आपका बल्ब होता है बल्ब के ऊपर चला जाता है, ठीक है, बाकी 10% नीचे रहता है, किसमें, इनडायरेक्ट लाइटनिंग टाइप में, ठीक है। तो अभी आप देखें डायरेक्ट लाइटिंग में क्या होता है, तो डायरेक्ट लाइटिंग में 90% नीचे रहता है और 10% ऊपर जाता है। वही बात करें इनडायरेक्ट लाइटनिंग टाइप में, तो 90% कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, 10% नीचे रहता है, ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। अब तीसरा बात करें सेमी डायरेक्ट टाइप, जो दोस्तों अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, सेमी डायरेक्ट टाइप में 60 से 90% क्या होता है, जो बल्ब के नीचे की तरफ प्रकाश आता है, ठीक है, सेमी डायरेक्ट में। और वही बात करें 10 से 40% प्रकाश के ऊपर की ओर विसरित होता है, जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, सेमी डायरेक्ट में क्या होता है 60 से 90% नीचे की तरफ रहता है, मतलब कार्यस्थल पर रहता है, और 10 से 40%
ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, वहीं बात करें सेमी इनडायरेक्ट टाइप में, तो दोस्तों सेमी इनडायरेक्ट टाइप में क्या होता है, 60 से 90% ऊपर छत की तरफ, बल्ब के ऊपर छत की तरफ प्रकाश विसरित होता है, वहीं 10 से 40% नीचे की तरफ विसरित होता है। ठीक सेमी डायरेक्ट का उल्टा होता है इसमें। तो ये चारों के बारे में आप याद रखेंगे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके ITI एग्जाम में पूछता ही रहता है। ठीक है, इसको VVI आप लिख लेंगे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चारों के बारे में आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जो डायरेक्ट लाइटनिंग होता है वह 90% नीचे होता है, 10% ऊपर होता है। जो इनडायरेक्ट होता है 90% ऊपर होता है, 10% नीचे होता है। वहीं सेमी डायरेक्ट क्या होता है, 60 से 90% नीचे होता है और 10 से 40% ऊपर होता है। वहीं सेमी इनडायरेक्ट में 60 से 90% ऊपर होता है और 10 से 40% नीचे होता है। तो इन चारों के बारे में आप जरूर लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सेमी इनडायरेक्ट होता है तो वह 60 से 90% प्रकाश ऊपर चला जाता है और 10 से 40% नीचे रहता है, तो फिर कहाँ से चकाचौंध होगा। ठीक है, तो इसलिए चकाचौंध से यह मुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है। पहला, प्रकाश प्रभाव बढ़ाना। दूसरा, भारी तापमान को सहना। तीसरा है वायुमंडलीय दबाव को सहना। चौथा है लैंप से पराबैंगनी विकिरणों को कम करना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो उस पर हम बोरोसिलिकेट लगाते हैं तो मेन उसका वर्क होता है पराबैंगनी विकिरण को कम करना लैंप से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं। ल्यूमेन, कैंडेला, इल्यूमिनेशन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों प्रति यूनिट जो दिया है, प्रति यूनिट क्या दिया है, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होता है या फिर कैंडिला होता है। कैंडिला होता है, इसी को हम कैंडिल पावर भी कहते हैं, कैंडिल पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो बात याद रखेंगे सब। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और इल्यूमिनेशन का मात्रक बताई दिए हैं, लक्स होता है या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। वहीं बात करें कैंडिल, तो कैंडिल मात्रक किसका होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है। वहीं बात करें ल्यूमेन जो होता है, तो ल्यूमेन किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स का होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन होता है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। तो अब आप बता सकते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। लक्स होता है, ल्यूमेन होता है, कैंडिल होता है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। बताई दिए हैं ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। वहीं लक्स किसका होता है, इल्यूमिनेशन का होता है। वहीं कैंडिला, कैंडिला किसका होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है। वहीं ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर किसका होता है, तो इल्यूमिनेशन का होता है। यानी इल्यूमिनेशन, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर और लक्स दोनों की किसकी इकाई होती है, इल्यूमिनेशन की इकाई होती है। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, इसीलिए हम बार बार डिस्कशन करा रहे हैं, रिपीटेशन करा रहे हैं, ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाए, है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, चमकदार दक्षता की इकाई क्या है, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इफिशियंसी। दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ल्यूमिनस इफिशियंसी होता है, इसका जो
मात्रक होता है वह ल्यूमेन पर वाट होता है। क्या होता है? ल्यूमेन पर वाट होता है ना, ल्यूमेन पर वाट होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो ल्यूमिनस इफिशियंसी होती है इसका मात्रक ल्यूमेन पर वाट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूमेन पर वाट, यह भी आपसे एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, ल्यूमेन पर वाट हो गया ल्यूमिनस इफिशियंसी का मात्रक, और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इल्यूमिनेशन का जो मात्रक होता है, और ल्यूमेन किसका मात्रक होता है आप बताएंगे? किसका होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स का होता है। लक्स कितना होता है? इल्यूमिनेशन का होता है। ठीक है, तो इसको सेटअप कर लीजिए अपने माइंड में। क्वेश्चन अगला है, वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कैसे कम होती है, यानी हाउ द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन वैक्यूम बल्ब इन रेड्यूस। दोस्तों जो वैक्यूम ट्यूब होता है उसमें वाष्पीकरण की दर कैसे कम होती है? पहला, फिलिंग इनर्ट गैस, अक्रिय गैस भरना। दोस्तों पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो वाष्पीकरण की दर है वह अक्रिय गैस भरने से कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी दूसरा नहीं होगा, तीसरा चौथा नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंडलित कुंडली लैम्प का मुख्य लाभ क्या है, यानी व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कॉइल्ड कॉइल लैम्प। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाइयर लाइटिंग आउटपुट होता है, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, या लो पावर कंजप्शन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइयर लाइटिंग आउटपुट होता है, उच्च प्रकाश उत्पादन होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, परावर्तक का नाम क्या है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो दोस्तों इस परावर्तक का नाम क्या है? पहला मिरर टाइप, दूसरा सॉफ्ट लाइट टाइप, तीसरा पैराबोलिक टाइप, चौथा डिस्पर्सिव टाइप। तो इस प्रकार का जो प्रकाश होता है यह आपका क्या होता है? परवलयिक प्रकार होता है, पैराबोलिक टाइप होता है ना। तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइट। तो ये प्रकाश दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? स्पॉट लाइट, बल्क लाइट, फ्लड लाइट, फ्लैश लाइट। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह आपका स्पॉट लाइट है, स्पॉट लाइट बोला जाता है। ठीक है, यह फिगर आप याद रखेंगे, अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या लगाएंगे? स्पॉट लाइट लगाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSV दीपक में चोक के रूप में कार्य करता है? ठीक है, आर्क ट्यूब, सोडियम वेपर, लीक ट्रांसफार्मर, ठीक है, हाई प्रेशर एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इससे पहले भी क्वेश्चन देखे थे, लीक ट्रांसफार्मर हो जाएगा, जो हाई चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और HPSV लैंप दीपक में चोंक के रूप में कार्य करता है। कौन होता है? रिसाव ट्रांसफार्मर होता है, लीक ट्रांसफार्मर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे एक बल्ब दिखाया गया है, लैंप का नाम क्या है? इस लैंप का नाम बताना है आपको। ठीक है, MAT टाइप MB लैंप है, या HP मेटल हेलाइड लैंप है, या MB टाइप HPMB लैंप है, या MA टाइप HPMB लैंप है। तो दोस्तों यह किस प्रकार का लैंप है? तो यह जो लैंप है MA टाइप HP लैंप है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह MA टाइप HPMB लैंप है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार का प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है? डायरेक्ट लाइटनिंग का व्यवस्था किया जाता है। ठीक है,
क्योंकि फ्लड और औद्योगिक व्यवस्था के लिए क्या होता है, औद्योगिक में डायरेक्ट हम 90% प्रकाश हमें कार्यस्थल पर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट लाइटनिंग का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का इसमें 90% नीचे आता है प्रकाश, 10% ऊपर जाता है। वहीं बात करें इनडायरेक्ट लाइटनिंग में तो 90% ऊपर जाता है, 10% नीचे आता है, ठीक है। और सेमी डायरेक्ट में क्या होता है, 60 से 90% नीचे आता है और 10 से 40% ऊपर जाता है प्रकाश। वह सेमी इनडायरेक्ट में तो 60 से 90% ऊपर जाता है प्रकाश छत पे और 10 से 40% नीचे आता है, ठीक है। इन चारों को आप जरूर याद रख लीजिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये आपके हो सकता है 2024 के एग्जाम में जरूर पूछ ले क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, कोल्ड कैथोड लैम्प कौन सा है? विच इज द कोल्ड कैथोड लैम्प? हैलोजन लैम्प, नियॉन साइन लैम्प, फ्लोरोसेंट लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कोल्ड कैथोड लैंप होता है वह नियॉन साइन लैंप को बोला जाता है। नियॉन जो साइन लैंप होता है जो लाल रंग प्रदान करता है बेसिकली, ठीक है। इसका प्रयोग जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है नियॉन साइन लैंप का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो इल्यूमिनेशन का जितना भी 9वीं असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था उसका हम फुल्ली डिस्कशन करा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ऐसे भी जितने भी 9वीं असाइनमेंट में क्वेश्चन बचे हैं सेकेंड सेमेस्टर का, उसका हम एनालिसिस जल्द से जल्द करा देंगे। फिर देन उसके बाद क्या करेंगे, सेमेस्टर 3 में जाएंगे। सेमेस्टर 3 का भी कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद सेमेस्टर 4 का भी आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे जो ITI स्टूडेंट हैं उनको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दे दिए। जय हिंद, जय भारत।